अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उज़रात मैं हूं डेली पाकिस्तान के साथ और आज हमारे साथ मौजूद है किसी भी तारों की मुताज नहीं है, दादा की पोती जी। बिल्कुल अपने मुनफरिद अंदाज के साथ इन्होंने रातों रात जो है सोशल मीडिया में वायरल हो गई और लोगों ने बहुत ज्यादा तनकीद भी किया, लेकिन बहुत ज्यादा लोगों ने इनका अंदाज को जो है वो पसंद भी किया है। तो बड़ी मुश्किल से इनसे टाइम मिला, बाकी नहीं से जानते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा, सबसे पहले बताइए आप हर वक्त मेरी तरह हंसती रहती है, इसकी क्या वजह है? जी आई थिंक कि एक स्माइल करना हमारे दीन में भी वो है कि अगर आप बगैर किसी उसके किसी मोटिव के इंसेंटिव के अगर स्माइल करते रहें तो एक खुशगवार चेहरा एक रोज चेहरे से तो बहुत बेहतर है। भी ऐसे होता है कि हंसने की वजह से वोट्स ज्यादा मिल जाते हैं। आई थिंक चाहे वोट्स मिले ना मिले आपको हंसते रहना चाहिए। अच्छा, मुझे बताया आपके बात करने का अंदाज जो है एक बड़ा मुनफरिद सा अंदाज है और एक लीडर का अंदाज बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। तो ये आपने सीखा है, इसकी कोई जो क्लासेस वगैरह लिया, ये नेचुरल अंदर जी ये मेरी आई थिंक अगर आप क्लासेस भी लें तो रटी रटाई चीज़ का पता ज़रूर चल जाता है। अगर आपकी बात कोई दिल से हो या अगर आपका एक अपना एक वो हो, क्योंकि मैं मंज और स्पीचेस में मैं बचपन से डिबेट्स में हिस्सा लेती आई हूँ, तो ये मेरा एक अपना ही अंदाज है। मुझे लगता है कि आपकी बात में ज़रा जोश होना चाहिए। अगर आप बात कर रहे हैं, अगर लोग आपके लिए जमा है, मतलब जो लोग आए हैं वो आके सो जाएं, मतलब नहीं आपकी बात में जोश हो, कोई कंटेंट हो, कोई बात हो, तो नहीं जी ये सीखा सिखाया बिल्कुल भी नहीं है। जो भी है बिल्कुल नेचुरल है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप छोटी सी हैं और बातें जो है आपकी इतनी बड़ी बड़ी होती है, तो लोग जो है ये चीज देख के भी हैरान आ जाते हैं। जैसे अभी मैं आपको देख रही थी कि आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करी है, तो कभी आपने सोचा नहीं कि जिस एज में आप है मतलब उतनी ही वो सारी चीजें जो है चलती रहे? देखिए अगर आपने वाकई कहीं पहुंचना है तो आपको अपनी सोच से अपनी एज से आगे सोचना पड़ता है। मैं हमेशा कहती हूँ कि तमाम पार्टीज कहती हैं कि नौजवान वोटर्स ये करें, नौजवान ये करें, तो नौजवान फकत सिर्फ वोट तो देने के लिए नहीं है ना, तो फकत उनकी क़यादत की भी जरूरत है, उनकी सोच की भी जरूरत है, उनके नजरिए की भी जरूरत है। क्या बात जबरदस्त। अच्छा, मुझे बताइएगा माशाल्लाह आपकी कम्युनिकेशन इतनी अच्छी है, बात करने का अंदाज इतना अच्छा है, तो फिर दादा की पोती होने के वास्ते क्यों डाले आपने लोगों को? मैंने दादा की पोती होने के वास्ते नहीं डाले जी। बात सिर्फ इतनी सी है कि सोशल मीडिया में आपको अंदर भी स्पीच में ही बता रही थी, उनका एक एल्गोरिदम होता है, तो इस हिसाब से वो जो चीज पिक करना चाहें वो एक लाइन पिक कर लेते हैं। बात मैंने और भी बहुत सारी की थी। मैंने उनको कहा था कि हम एक डेवलपमेंट लाना चाहते हैं, लेकिन सोशल मीडिया ने सिर्फ लाइन पकड़ ली दादा की पोती। तो ये बात आप सोशल मीडिया वालों से पूछें, क्योंकि वास्ते मैंने किसी को भी नहीं दिए कि दादा की पोती का वास्ता है कि आप जो है ना आप वोट दे दें। नहीं, दादा की पोती सुनना अच्छा लगता है आपको? देखिए दादा की पोती जब मुझे लोग सैयदा महा बुखारी कहते हैं तो लगता है कि जो है अपनी अपनाहियत महसूस होती है, लगता है कि वो मुझसे बात करें। दादा की पोती कहते हैं तो मुझे बुरा बिल्कुल भी नहीं लगता, ये बात बिल्कुल सच है। मैं प्राउड हूँ, मैं अपनी दादा की पोती हूँ। कभी आपके दादा ने सोचा था कि मेरी पोती जो है मुझे इस कदर मशहूर करेगी? अब ये देखें, ये बात मेरे दादा ने ये पता नहीं सोचा होगा कि नहीं कि कितने मशहूर करेंगी उनकी पोती, पर उन्होंने ये जरूर सोचा था कि उनकी पोती आएंगी जरूर, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो आ गई है। आवाज जबरदस्त। हमने ना आपको बात करते हुए देखा है, मतलब आपके सामने लोग होते हैं, तो हम चाहते हैं कि आप जो है वो ज्यादा सारी ऑडियंस के सामने जो है वो बात करें और अपने अंदाज को पहुंचाए। तो आप इसलिए इस काम के लिए कितनी विलिंग है? कि मैं ज़्यादातर ऑडियंस को इंशाल्लाह जी मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक और अपनी, क्योंकि लोगों को लगता है उन्होंने सिर्फ एक साइड देखी, उनको लगता है नहीं वो आई उन्होंने एक बात की आप दादा के नाम पे, नहीं जी। मैं एक मंशूर लेकर आई हूँ, एक सोच लेकर आई हूँ, एक एजेंडा लेकर आई हूँ। मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बारे में बात करना चाहती हूँ जो कि लोग नहीं करना चाहते हूँ। मैं प्राइवेट और पब्लिक एजुकेशन के बारे में बात करना चाहती हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ों की बात करना चाहती हूँ, तो बिल्कुल करेंगे, ज़रूर करेंगे। बात। अच्छा जी, हमने माइंड ना कीजिएगा, एक सवाल है कि हमने आपकी एक वीडियो देखी थी जिसमें आप माशाल्लाह काफ़ी मॉडर्न जो है वो दिखाई दे रही थी, और जब आप स्पीचेस के लिए जाती है तो आपने चादर वगैरह सारा कुछ लिया होता है, तो क्या ये कंपलसरी है कि अगर वोट मांगने के लिए जाए तो अपने ड्रेसअप करके जाना? देखिए जी, जिस हल्के से हमारा ताल्लुक है वहाँ पहले ख़वातीन जो हैं उनको घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है। तो अगर एक खातून घर से बाहर निकल रही हैं तो आई थिंक अब ये आप भी खुद एक खातून है, तो आई थिंक ये सवाल जो है एक खवातीन की ड्रेसिंग का आपको तो पहले ही सबसे पहले तनकीद करनी चाहिए। हर किसी की प्राइवेट लाइफ है, जब पर्दा नज़र का होता है, पर्दा हया का होता है, ठीक है। तो अब वाकई टाइम आ गया है कि मुल्क जो है ना वो ड्रेसिंग से, खवातीन के लिबास से आगे बढ़ जाए, क्योंकि इस तरह हम तरक्की नहीं करने लगे। एक्चुअली सोशल मीडिया के सार्फिन है, जब वो किसी चीज़ को तनकीद करते हैं तो उस हवाले से हमें सवाल पूछना चाहता है। तो इनको मेरा ये पैगाम है कि प्लीज़ खवातीन के लिबास से आगे बढ़े, कोई मंशूर की बात करे, कोई एजेंडा की बात करे, कोई ऐसी बात करें जिससे वाकई मुल्क को फ़ायदा हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किसी भी खातून के लिबास पर तनकीद करने से मुल्क का कोई भला हो रहा है। क्या बात है। बस जाते जाते अगर एक लाइन आप अपने अंदाज में जो है वो सार्फिन को बता दे, वो जो दादा की पोती वाली, तो मजा आ जाए।
जी मेरा अंदाज यही है मैं सॉफ्ट स्पोकन भी हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जोश के साथ पर अल्लाह आपको सलामत रखे और अल्लाह पाकिस्तान को कायम दायम रखे और इंशाल्लाह हमें ये तौफीक दे कि हम अपने मुल्क को उस मकाम पर ले जा सकें जहाँ हम बहुत सारे लोगों का ये ख्वाब भी है और जहाँ हमारे मुल्क को होना भी चाहिए। दादा की पोती जी दादा की पोती सैयदा महाबुखारी, बड़ी मेहरबानी। चले जी, ये थी दादा की पोती और बड़ी मजेदार किस्म की इनसे बातचीत की। उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद नहीं होगी। अगली दफा मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।